हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल टीचिंग डॉट पर। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। दो पार्ट हम आपको दे चुके हैं, दो वीडियो। एक वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर मैंने जो टेबल है उस टेबल को याद कराया था, क्वेश्चन भी बनवाए थे। इसके अंदर हम आपको जो 37 का वैल्यू है और 60 का वैल्यू है वो कैसे आता है, उसका वैल्यू 37 का वैल्यू 1/2 या फिर sin 60 का वैल्यू √3/2, इस तरीके से tan 30, tan 60, cot 30, cot 60, जितना भी 60 में जो वैल्यू है वो उसका वैल्यू कैसे वो उसका उतना वैल्यू होता है। जैसे कि sin 30 का वैल्यू 1/2 कैसे आया, sin 60 का वैल्यू √3/2 कैसे आया, तो 60 में जितना वैल्यू है उस वो कैसे आया उसको प्रूफ करने का हम आज बस तरीका बताने वाले हैं। इसके अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं है, प्रूफ करने का बस केवल तरीका है। 30 जो 45 था, sin 45, tan 45, cot 45, इस सब का वैल्यू हम पहले वाले वीडियो में ही हम बता दिए थे, प्रूफ कर दिए थे उसको। इसके अंदर तो बस केवल हम 30 और 60 को प्रूफ करने वाले हैं, ठीक। और साथ ही इस वीडियो का जो नोट्स है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरे वीडियो में आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। जिस वीडियो का जो नोट्स है वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे डाउनलोड होगा, तो जिस वीडियो का जो नोट्स है वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड होगा। जैसे इस वीडियो में जो हम जो भी अभी बताने वाले हैं, तो इसका जो भी नोट्स बनेगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिल सकता। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपको दे दिए। अब चलिए इसको प्रूव करने का हम तरीका बताते हैं, ठीक। तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको एक छोटा सबसे पहले आपको बना देना है। क्या ये बनाना है, इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। ये हम नीचे बना क्यों बनाए हैं, इसका एक कारण है, इसलिए हम नीचे बनाए हैं। आप ऊपर बनाइएगा। ये हम बनाए एक समबाहु त्रिभुज। कैसा बना है त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बनाए हैं, ठीक। थोड़ा सा तिरछा बन गया, कोई बात नहीं है, समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ABC। ABC कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो लिख लेते हैं ऊपर, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। अच्छा, जब ये समबाहु त्रिभुज है, आपने मान लिया कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की एक खासियत है कि इसका तीनों साइड बराबर होगा और तीनों एंगल भी बराबर होगा। हम बोले कि इस साइड, ये साइड, तीनों साइड इसका बराबर होगा और तीनों एंगल भी इसका बराबर होगा। यही समबाहु त्रिभुज की खासियत है। समबाहु त्रिभुज को प्रॉपर्टी कहता है कि समबाहु त्रिभुज वही हो सकता है जिसका तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल भी बराबर हो, वही समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक। तो जो AB का लेंथ होगा वही BC का लेंथ होगा और वही AC का लेंथ होगा। तो इसीलिए AB जो होगा वही BC होगा और वही AC भी होगा, क्योंकि तीनों का साइड बराबर है। और इस सब साइड को हम मान लिए 2x। क्या मान लिए, 2x माना, 2x मान लिए। आप 4x भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, इसमें कोई खासियत नहीं। ऐसा मानना है कि जब तीनों बराबर हो। हम इसलिए 2x माने हैं ताकि हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए बनाया। कैलकुलेशन को टफ करना होता है तो आप 3 भी मान लीजिएगा तो बनेगा, ऐसा थोड़ी है, नहीं बनेगा। x भी मानेगा तो बनेगा, जो मानेगा सब बनेगा, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 2x मान लें, ठीक है। यानी कि इसका ये लेंथ कितना होगा 2x, ये भी होगा 2x और ये भी लेंथ कितना होगा 2x, ठीक है। तो लिख देते हैं इसका लेंथ, ये वाला लेंथ होगा 2x, ये पूरा लेंथ है 2x, ठीक है, ये पूरा लेंथ है 2x, ठीक। अब हम A से BC के ऊपर एक लंब डालें, A से हम BC के ऊपर एक लंब डालें, ठीक। ओ A से BC के ऊपर लंब डालें और ऐसे लंब डाले हैं कि ये जो है इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इतना लंबाई और इतना लंबाई दोनों बराबर है, ठीक है। ऐसे 2 बराबर भागों में है कि ये दोनों का लंबाई कितना है, एकदम से सेम है, ठीक। तो जब ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये 2x ये 2x तो ये भी 2x, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है इसका वो कितना है 2x है, बेसिकली कितना है 2x है, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना है 2x। तो जब ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है इसको, ये लंब जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक। क्योंकि 2 बराबर भागों में इन दोनों को मिला देंगे तो 2x नहीं हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे ये वाला एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये पूरा भी 60 होगा, ठीक। तो उसको भी नहीं लिखते, एक कारण है, यहाँ पर लिख देते हैं कि इसलिए एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर एंगल BAC बराबर कितना होगा 60 डिग्री।
ये तीनों एंगल 60 डिग्री होगी ना, क्यों होगा? क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, आप खुद जानते हैं, प्रॉपर्टी यही है। नहीं जानते हैं तो हम बता भी दिए कि समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड बराबर होगा और तीनों इसका एंगल भी बराबर होगा। ये भी साइड, ये भी 2x है, ठीक। ये पूरा लेंथ 2x है, सिर्फ ये 2x नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना, ये 2x है, ये वाला लेंथ भी 2x, ठीक। हम बोले कि इसको ऐसे दो बराबर भागों में हम AO खींचे हैं, इससे शीर्ष A से BC के ऊपर ऐसे हम खींचे हैं कि लंब भी हो गया, दोनों भागों में बांट दिया, और ये एंगल जो है वो बराबर भागों में बांटा है। इसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, यानी कोण समद्विभाजक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो साइड है ये 30 हो गया, क्यों? क्योंकि दो बराबर भागों में बांट दिया, ये भी 30 हो गया। हम खुद बोले कि AO के ऐसे हम दो बराबर भागों में यहाँ पर लंब डालें कि इसको दो बराबर भागों में बांट दे, और साथ ही इसका एंगल भी दो बराबर भागों में बढ़ जाए। तो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक, अब बस हो चुका है। हमको ये भी साइड पता लग गया, ये भी साइड पता लग गया। अब बस केवल ये साइड अगर निकल जाए तो बात बन जाए। AO कैसे निकलेगा? सोचिए सोचिए, AO कैसे निकलेगा? AO निकालने का सिंपल तरीका क्या है? इस ट्रायंगल के अंदर आ जाए, ट्रायंगल ABC में, ABO में ABO में देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे 90 है, ये 60 है, ये 30 है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कहता है पाइथागोरस थ्योरम का कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर होता है AO का स्क्वायर का, अब प्लस BO का स्क्वायर का बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का। लिख दिए। कर्ण कितना है? 2x, ये वाला AB का लेंथ 2x का स्क्वायर। AO कितना है? AO तो हमको पता ही नहीं है, तो AO छोड़ देते हैं, यही तो निकालना है। प्लस BO कितना है? x, तो x का स्क्वायर कर दिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। AO का स्क्वायर तो AO का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, प्लस x स्क्वायर। इसको इधर लिखते हैं 4x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, तो जब बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जानते हैं ना? ठीक है, जानते हैं तो ठीक है। स्क्वायर है तो ऊपर चलेगा तो रूट खींचेगा, 4x में से x घट गया तो 3x स्क्वायर, और इधर स्क्वायर है तो इधर चलेगा तो क्या होगा? रूट हो जाएगा, रूट AO, ठीक। तो AO का लेंथ कितना आ गया? AO का लेंथ जो आ गया वो कितना आ गया? AO का लेंथ कितना आ गया? AO बराबर रूट 3x, x बाहर निकल गया, रूट 3 अंदर आ गया, ठीक। तो ये वाला जो लेंथ आ गया वो कितना हो गया? रूट 3 इंटू एक्स। ये पूरा लंबाई कितना होगा? रूट 3 इंटू एक्स। ये होगा 2x और ये होगा x। अब बस हो गया सब काम। अब केवल यहाँ से निकलेगा, जो चाहते हैं वो निकलेगा, 30 निकलेगा, 60 निकलेगा, सब का वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब आसान है, देखिए कैसे निकलेगा। हम क्यों नीचा बनाए थे इसका मज़ा अब आपको अब आएगा। देखिए यहाँ पर फिर भी सजा ही मिला, मज़ा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि फिर भी जगह छोड़ा हो गया, जगह की वजह से हम बनाए थे ऐसा। खैर को तो यहाँ में हो सकता है मेरे ख्याल से। तो ये यहाँ तक इसका था, वो भूमिका वगैरह था। अब यहाँ पर हम निकालते हैं 30। मान लीजिए हमको sin 30 का वैल्यू निकालना है, इतना तक तो समझ गए ना। अब sin 30 निकालना है, sin 30 जोड़िए। sin 30 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? sin 30 निकालना है तो sin जो थीटा का वैल्यू होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक। अच्छा, लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए इस ट्रायंगल में जाइए और यहाँ पर 30 देखिए, 30 पहले कहाँ है? sin 30 यहाँ पर है। 30 के सामने 30 डिग्री के लिए लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा ये निकालिए। तो हम बताए थे कि जिस एंगल के जो सामने भुजा होती है वो हमेशा लंब होता है। 30 डिग्री के सामने क्या है? x, तो ये लंब हो गया, तो लंब की जगह पर x लिख दीजिए, ठीक। और कर्ण कौन सा है? कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब चेंज होगा और आधार चेंज होगा, दूसरा कोई चेंज नहीं होता है। कर्ण हमेशा फिक्स, तो कर्ण 2x, 2x छोड़ दीजिए। x से x कट गया, क्या बचा? 1/2। sin 30 का वैल्यू 1/2 टेबल में मिलाइए। क्या टेबल में sin 30 का वैल्यू 1/2 है? आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं हम cos 30 डिग्री, cos 30, ठीक है। तो cos 30 डिग्री कैसे निकलेगा? cos 30 का वही फिर याद कीजिए कि cos 30 के लिए आप क्या पढ़े हैं? cos 30 के लिए आप पढ़े हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण पढ़े हैं आप, याद कीजिए, ठीक है। तो आधार देखिए, आधार कौन सा है ये याद है ना, तभी बनेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में याद करने का तरीका भी बताया था कैसे याद करना है इसको। cos 30 का वैल्यू cos थीटा के लिए वैल्यू कितना होता है? आधार बटा कर्ण। अब 30 के सामने दिए और देखिए 30 के लिए आधार कौन सा है? तो 30 के लिए ये वाला तो लंब हो गया, क्योंकि 30 के जो सामने होता है वो लंब होता है। जो एंगल बन रहा है इसके जस्ट सामने तो लंब हो गया, और ये कर्ण, तो ये वाला कौन सा बचा?
ये तो आधार बचा ना, आधार। तो आधार कितना होगा, √3x। और कर्ण कौन सा है, वही 2x, तो 2x लिख दिए। x से x कट गया, कितना बचा, √3/2। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 पढ़े थे आप, याद कीजिए। हाँ सर पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। ठीक, तो वही बस यहाँ तो प्रूव करना है, आपको तो याद करवाना नहीं है वैल्यू, केवल हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक, अब साइन भी 30 निकाल दिए, कॉस भी 30 निकाल दें, अब टेन भी 30 निकाल देते हैं। टेन 30 डिग्री का, अच्छा तो टेन 30 कैसे निकलेगा, टेन थीटा का क्या वैल्यू आप पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या पढ़े हैं, लंब बटा आधार। तो लिख लेते हैं लंब बटा आधार भी लिख लेते हैं। ठीक, अच्छा जी, तो लंब कितना है, इस 30 डिग्री में जाइए और इसका लंब देखिए, इस 30 डिग्री के सामने यहाँ पर लंब ये वाला आ रहा है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, इस 30 डिग्री के सामने कौन सा है, ये वाला लंब, ये लंब यही ना है, लंब कौन सा है, ये x, तो x, और आधार कौन सा है, यहाँ पे ये देखिए √3x, यही ना आधार है, तो √3x, x कट गया, क्या था 1/√3। मेन है इसके अंदर लंब आधार कर्ण को पहचानना, जितना लंब आधार कर्ण को पहचान लिया वही बना पाएगा। और इतना सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, थोड़ा सा इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता भी लगे कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, मेरे दोस्त लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, मेरा भाई समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ठीक है, अच्छा तो 30 के लिए इसी तरीके से सब निकाल लीजिएगा ना, cos 30, sin 30, cos 30, tan 30 सब निकाल जाएगा आराम से। एक दो और निकाल दें, चलिए एक दो और निकाल देते हैं, फिर उसके बाद में हम चलेंगे 60 वाला में, 60 वाला में 60 भी निकाल देंगे। ठीक, अच्छा अब निकालते हैं कौशिक 30 डिग्री, मान लीजिए हम निकालना है कौशिक 30। तो कौशिक 30 के लिए आप क्या पढ़े हैं, कौशिक 30 के लिए आप क्या पढ़े हैं, कौशिक 30 के लिए आप पढ़े हैं कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब पढ़े हैं ना। अब इसमें देखिए कर्ण कौन सा है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, कर्ण देखिए, तो इस 30 डिग्री के लिए कर्ण तो x है, 2x ये वाला कर्ण, और बटा लंब कौन सा है x, तो कर्ण 2x हो गया और लंब x हो गया, तो x से x कट गया, नीचे क्या बच गया 2, नहीं बच गया 2, यहाँ पे देखिए आप x से x कट गया, क्या बचा 2। जगह कम है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन हम काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से। बाकी आपको पता नहीं लग समझ में आ रहा है या नहीं समझ में, आप कमेंट कीजिएगा तभी पता लगेगा, इसलिए आप जरूर बताया कीजिए कि आपको समझ में वाकई में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर सुधारेंगे। तो ये यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कैसे निकल, cos 30 का वैल्यू कैसे निकल गया, 2 निकल गया। ठीक, तो 30 वाला का वैल्यू इस तरीके से आप सबका ये लिखते जाइए और वहाँ से निकालते जाइए। कॉस साइन भी बता दिए, कॉस भी बता दिए, टेन भी बता दिए और सेक बता दिए। दो आपने से खुद निकालिए, कॉस का खुद सेक का निकाल लीजिए आप, और कॉट का आप अपने से निकाल लीजिए। अब 60 वाला निकाल देते हैं हम। ठीक है, 60 वाला कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, 60 वाला वैल्यू निकालना है आपको। तो चलिए अब हम 60 का वैल्यू निकालते हैं। 60 वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, जैसे अगर आपको निकालना हो, कौन सा निकालना हो, ये यहाँ पे खींच दीजिए। अब मान लीजिए कि आपको निकालना है 60, साइन से निकालते हैं, साइन 60 डिग्री। तो फिर उस ट्रायंगल में जाइए और 60 खोजिए, 60 किधर है, इस ट्रायंगल में जाइए और 60 खोजिए, 60 किधर है, 60 यहाँ पे बन रहा है। इससे भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि इससे भी नहीं बनेगा, हम इसी त्रिभुज से सबको बना रहे हैं, लेकिन आप इस त्रिभुज को मान के भी बना सकते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में अगर ये एंगल यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा, सामने, और कर्ण फिक्स और आधार ये वाला हो जाएगा। कर्ण पहचान लिए, लंब और कर्ण अगर पहचान लिए तो आधार तो फिक्स ही है। आधार और लंब हमेशा चेंज होता है, लेकिन कर्ण तो फिक्स है। जब कर्ण 2x हो गया और ये वाला आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार नहीं बचा। ठीक, तो साइन 60 के लिए, साइन थीटा में क्या वैल्यू पढ़े, देखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण, फिर लिख देते हैं लंब बटा कर्ण होता है। अच्छा, तो लंब कितना हो गया, √3x, और कर्ण कितना होगा 2x, x से x कट गया, कितना बचा √3 और नीचे बचा 2, √3/2 नहीं हो गया। ठीक है, अब चलते हैं टेन में। टेन हमको 60 अगर निकालना है तो टेन 60 कैसे निकालेंगे, टेन 60 निकालने का क्या फॉर्मूला था, अगर टेन थीटा में वैल्यू पूछा जाए तो क्या होता है, ये इसका रेशियो कैसे निकलता है। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंब पहले डालते हैं, लंब अपाटा क्या लिखते हैं, आधार, लंब बटा आधार। अब 60 डिग्री के लिए लंब देखिए, 60 डिग्री के तो लंब ये वाला हो गया, 60 डिग्री लंब कौन था, ये वाला, √3x, ये लंब हो गया, आधार कौन सा x, तो x आधार हो गया, x से x कट गया, कितना बचा √3। ठीक, फिर देखते हैं यहाँ पर, अब कौन सा देखें, साइन देख लिए, टेन देख लिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपका ये देख लेते हैं, कॉट भी देख लेते हैं, क्या
कॉट 60 देख लेते हैं ये कैसे निकला है। बाकी आप खुद निकाल सकते हैं, एक दो हम आपको बता दिया ना, आप खुद आप अपने ही से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉट देख लीजिए, कॉट कैसे निकालेंगे, कॉट निकालेंगे। कॉट के लिए क्या होता है, आधार बटा लंब। अब आधार देखिए, कॉट के लिए आधार कौन सा है, कॉट के लिए ये तो लंब हो गया और आधार ये वाला हो गया, तो x आधार हो जाएगा आधार। और लंब कौन सा है, लंब √3x, तो √3x, x से x कट गया, कितना बचा 1/√3, तो यहाँ से निकल गया, ठीक। तो इस तरीके आप सब निकाल सकते हैं। हम आपको साइन बता दिए, टेन बता दिए, कॉट बता दिए, सेक भी बता देते हैं। सेक बताते हैं, कौन सा बताते हैं, चलिए एक और बता देते हैं आपको, ये कौन सा बताते हैं, कॉसेक बताते हैं, क्या किसे बताते हैं, चलिए सेक ही बताते हैं। सेक इसमें इधर वाला पार्ट में भी सेक नहीं बताया, सेक बताते हैं। सेक थीटा कैसे निकलेगा, अगर 60 निकलना है तो सेक 60 कैसे निकलेगा, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक। तो कर्ण देखिए, इस ट्रेंगल के अंदर कर्ण देखिए कौन सा है, तो इस ट्रेंगल के अंदर कर्ण फिक्स था, कर्ण 2x था, ठीक। कर्ण, तो कर्ण की जगह पर 2x रख दीजिए, ठीक। और आधार देखिए कौन सा, आधार कौन सा है, 60 डिग्री के लिए कर्ण ये था और आधार x है, तो x लिख दीजिए नीचे, ठीक। अब यहाँ से x से x कट गया, कितना बचा 2, तो सेक 60 का वैल्यू कितना बचा 2। तो ये हम आपको आज बता दिए कि किस तरीके से वैल्यू को प्रूफ किया जाता है। अब बाकी इसमें हम आपका 4 को बता दिए, इसमें 2 को आप अपने से निकाल लीजिए, किसका किसका, कॉसेक का निकाल लीजिए और कॉस का निकाल लीजिए। इसके अंदर भी हम आपको बता दिए, साइन का कॉस का बता दिए, टेन का बता दिए, सेक का बताइए दिए। इसके अंदर भी 2 को अपने से निकाल लीजिए। तो लगभग हम सारा वैल्यू निकाल दिए, 2 आप अपने से खुद निकाल सकते हैं, 2 आपके लिए भी छोड़ सकते हैं, सब हम ही करें, आप भी कुछ किया कीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, जिसके अंदर हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और इसका स्टैंडर्ड और भी पार्ट है जो आपके सिलेबस में, वो सब कुछ बताएंगे आपको। जैसे ही पूरा ये थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको अच्छे अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है आपके बुक में वो भी करवाएंगे, आपका जो सोल्यूशन वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। इस वीडियो का जो ये जो नोट्स मैंने जो ये भी बताया अभी, ये सारा ये जो भी मैंने बताया ना, ये सब अभी आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आधा घंटे के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड होने के आधा घंटे के बाद, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और जो नहीं समझ में आया आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता लगे कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।